साथियों, आज आइए हिंदू व मुस्लिम संस्कृति पर एक चर्चा करते हैं। हिंदू अपनी संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति की धार्मिक और सामाजिक पद्धति की आलोचना करते हैं। सामाजिक दृष्टि से हिंदू मुसलमान की विवाह पद्धति को नीति विरुद्ध कहकर बुरा बतलाते हैं। मुसलमानों में जो मामा या फूफा के लड़के या लड़कियों में विवाह संबंध हो जाने में कोई आपत्ति की प्रथा नहीं है, उससे हिंदू यह कहकर कि मुसलमान अपनी बहनों के साथ विवाह संबंध कर लेते हैं, आलोचना करते हैं। किंतु हिंदू यदि अपने पूर्वजों के विवाह संबंधों के इतिहास को देखें तो उन्हें उनके पूर्वजों के विवाह संबंध सगे भाई बहनों के ही साथ हुए संसर्ग के अनेक उदाहरण मिलेंगे। उनकी इस प्रकार की आत्मश्लाघा चूर चूर हो जाएगी। जैसे बेड़ के पिता अंग ने अपनी पितृ कन्या सुनीता से विवाह किया। विश्वान के दूसरे पुत्र मनु ने श्रद्धा से विवाह किया, जो महाभारत के अनुसार विवस्वान की कन्या कही जाती है। नहुल एल ने अपनी पितृ कन्या बिरजा को ब्याहा। अयात के ससुर सकुशस ने अपनी पितृ कन्या के साथ विवाह किया। देव यानी कि अग्रजा देवी ने वरुण को ब्याहा, जो शुक उष्णस का दूसरा वंशज है। देवी भागवत के अनुसार जब श्री देवी ने तीनों देवताओं को जो पैदा किया तो शंकर ने कहा ऐसे ही 3 लड़कियां पैदा की। शंकर ने माता के साथ तो संपर्क नहीं किया, लेकिन अपनी 3 बहनों के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश ने विवाह संबंध बना करके जो है उनसे बच्चे पैदा किए। हिंदुओं के भगवान कृष्ण और चंद्रबंध के प्रतिष्ठित अर्जुन ने क्रमशः रुक्मिणी और सुभद्रा के साथ विवाह किया, जो उन दोनों की मातुल की कन्याएं थीं। अंगिरस कुलीस भरत ने अपनी तीनों भगनियों के साथ विवाह किया। इन सकुटुंबी विवाहों के अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे प्रमाण हैं जहां हिंदुओं ने अपनी नज़दीकी ही नहीं सगी सौतीली बहनों के साथ विवाह किया। फिर हिंदू मुसलमानों को ही बुरा क्यों कहते हैं? मुसलमानों की उनके साम्राज्यवाद और शोषण प्रवृत्ति के लिए हिंदुओं द्वारा कटु आलोचना की जाती है। हिंदू कहते हैं कि मुसलमानों ने हमें गुलाम बनाया, हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारा धन, निरपराध बालक और कन्याएं ले जाकर अपने यवन देशों में दास दासियों के रूप में सरेआम औने पौने दामों में बेचा। यह उनकी शोषण और क्रूर प्रवृत्ति हिंदू जात में नहीं पाई जाती है। अब देखिए, किंतु यदि कहा जाए कि मुसलमानों ने हिंदुओं को दास बनाया और उनके अपहृत कन्याओं को दासियों के रूप में बाजारों में बेचा, लेकिन इसके पहले हिंदू अपनी तरफ उन्हें नहीं देखते, अपने शास्त्रों और अपने देवताओं के बारे में नहीं सोचते। हिंदुओं ने भी तो अपने ही देश भाइयों को दास बनाया, अछूत करार दिया, उनके धन का शोषण किया। शूद्र दासों को गाड़ियों में भर भर कर संपत्ति की भांति व्यापार किया, दासों का दान रूप में आदान प्रदान किया। हिंदू संस्कृति में अनेक ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां विभिन्न अवसरों पर दासों को दान दहेज के रूप में दिया गया। ग्रीक से दासों का व्यापार होता था। जब हिंदुओं ने अपने देश भाइयों के साथ यह व्यवहार किया तो उन्हें बिना पैसे का गुलाम बनाया और उन्हीं से धन कमाया। तो यदि गैर मुसलमानों ने उन्हें गुलाम बनाया तो क्या बहुत बड़ा गुनाह हो गया? हिंदू स्त्री की स्वतंत्रता के विषय में मुस्लिम संस्कृति की बुराई करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों में स्त्रियों को अधिक निंदा की दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है, उनकी आज़ादी छीन के बुर्के के पर्दे में अंदर रखकर उन्हें बाहरी वातावरण को शुद्ध वायु से वंचित किया जाता है। सामाजिक कार्यकलापों में स्त्री को सही दर्जा नहीं देते हैं। किंतु हिंदू अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते,
दूसरे के आँख के तिनके को देखते हैं। हिंदू के यहाँ स्त्री की निंदा की कितनी की गई है, उसे धर्म की अधिकारिणी न बताकर मुक्ति मार्ग में बाधा कहा गया है। नरक का द्वार कहकर उसकी निंदा की गई, उसे पर्दे में रखा जाता है। उसे किसी प्रकार के संस्कारों का अधिकार नहीं है। जीवन पर्यंत उसे दूसरे के संरक्षण में रहने का विधान है। बचपन में माँ बाप, युवा में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहने की आज्ञा है। उसको कोई आज़ादी नहीं है। ढोल, गंवार और पशु के समान उसे ताड़ना का अधिकारी बताया गया है। इतना ही नहीं, हिंदू शास्त्रों में स्त्रियों की दशा अधिक शोचनीय है। कितनों का कहना है कि जाति व वर्ग भेद प्रधान केवल हिंदू संस्कृति में ही नहीं है, बल्कि ईसाई, मुसलमान और अन्य समाजों में भी जाति भेद पाया जाता है। फिर हिंदू संस्कृति को ही बुरा क्यों कहा जाता है? किंतु यह नहीं जानते कि मुसलमान एक है। किसी मुसलमान से जात पूछने पर कि तुम कौन हो, तो वह केवल यही बतलाएगा कि मैं मुसलमान हूँ। वह यह नहीं बताएगा कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, मोमिन हूँ, अंसार हूँ। इसी प्रकार ईसाइयों से पूछने पर भी यही जवाब देगा कि मैं ईसाई हूँ। वह यही नहीं कहेगा कि मैं कैथोलिक हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ। लेकिन किसी हिंदू से जात पूछने पर वह फौरन कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, बनिया हूँ, कायस्थ हूँ, कुर्मी हूँ, पटेल हूँ, फला हूँ। वह कभी नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूँ। दूसरे यह कि मुसलमान और ईसाइयों में खान पान या विवाह संबंधी कोई जाति प्रतिबंध नहीं है, जैसा हिंदुओं में है। हिंदू तो ऐसा करने पर जात से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति वर्ण प्रधान हिंदू संस्कृति के समर्थकों का यह भी कहना कि यदि हिंदुओं में जाति पात का बखेड़ा ना होता तो मुस्लिम काल में हिंदू जात नष्ट हो जाती, सब भ्रष्ट होकर मुसलमान बन गए होते। किंतु कोई भी हिंदू इस बात को नहीं सोचता कि यदि हिंदुओं में आपस में जाति पात का बखेड़ा ना होता तो मुसलमान भारत में आए ही न होते, और यदि आए भी थे तो वे संगठन के समक्ष टिकते भी नहीं, भाग जाते। कुछ हिंदू इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं, कुछ भी तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। अर्थात वे ये कहना चाहते होंगे कि जाति प्रथा और वर्ग विभाजन की वजह से हिंदू जात के अंदर इतनी कट्टरता रही है कि यह मुसलमान और अंग्रेज़ों के कठोर हमले के समय अमर होकर जीती रही, और लाख प्रयत्न करने पर भी म्लेच्छ हमें मिटा नहीं सके। किंतु बड़े दुख का विषय है कि हिंदू यह समझ नहीं पाते कि मर कर जिए वह भी कोई ज़िंदगी है। नाम तो जीने का है, मरने का कफन सिर पर है।